नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना छोटे किसानों के लिए बनी बड़ा संबल। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से होगा शुरू। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने बजट सत्र के सफल संचालन के लिए बुलाई सर्वदलीय बैठक। केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा आईआईएम रांची के 10वें दीक्षांत समारोह में हुए शामिल, छात्रों के बीच बांटी डिग्री। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ने से शेयर बाजार में 10 वर्षों बाद आई भारी गिरावट। और राज्य के कई इलाकों में ओलावृष्टि के साथ हुई मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए जताई बारिश की संभावना। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना छोटे किसानों के लिए बहुत बड़ा संबल बना है। इस योजना के अंतर्गत 11 करोड़ किसानों को लगभग 1,75,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि महामारी के मुश्किल दौर में किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। कृषि क्षेत्र में केंद्रीय बजट 2022 के सकारात्मक प्रभाव के बारे में आयोजित वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने सिर्फ 6 सालों में कृषि बजट में कई गुना बढ़ोतरी की है। सिर्फ 6 सालों में कृषि बजट कई गुना बढ़ा है। किसानों के लिए कृषि लोन में भी 7 सालों में 2.5 गुना की बढ़ोतरी की गई है। कोरोना के मुश्किल काल में भी स्पेशल ड्राइव चलाकर हमने 3 करोड़ छोटे किसानों को केसीसी की सुविधा से जोड़ा है। इस सुविधा का विस्तार एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन और फिशरीज से जुड़े किसानों के लिए भी किया गया है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। बजट सत्र के सफल संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में श्री महतो ने सभी दलों के विधायकों से बजट सत्र के सुचारू रूप से कार्यान्वयन का आग्रह किया। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल रमेश बैस सदन में अभिभाषण पेश करेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह बजट सत्र 25 मार्च तक चलेगा। इस दौरान 3 मार्च को वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का बजट सदन में पेश करेंगे। 2 फरवरी को सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। इस बजट सत्र में कुल 17 कार्य दिवस होंगे। पाकुड़ जिला प्रशासन पारंपरिक रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बांस से सामान बनाने का प्रशिक्षण देने के बाद उन्हें रोजगार से जोड़ने की कार्य योजना पर भी काम कर रहा है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। कोरोना संक्रमण से निपटने के साथ ही ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें स्वरोजगारी बनाने की दिशा में जिला प्रशासन काम कर रहा है। जिले के लीटीपाड़ा प्रखंड के दर्जनों महिलाओं को डिजाइन कार्यशाला के जरिए बम्बू क्राफ्ट का प्रशिक्षण देकर बांस निर्मित आधुनिक साज सज्जा के सामानों को बनाने के गुर सिखाए गए हैं। जिला प्रशासन प्रशिक्षण प्राप्त इन महिलाओं को वित्तीय सहायता के साथ बाजार मुहैया कराने की योजना बना रहा है, ताकि इनके निर्मित सामानों की बिक्री सरल एवं सुलभ तरीके से हो और ये आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बन सके। पाकुड़ जिले के लीटीपाड़ा एवं अमलापाड़ा प्रखंड के ग्रामीण इलाकों में बृहद पैमाने पर बांस की खेती होती है और प्रशासन के इस प्रयास से निश्चित रूप से आने वाले दिनों में महिलाओं को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू हो रही है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के निर्देश के अनुसार दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ ली जाएगी। सीबीएसई और अन्य बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा ऑफलाइन होंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑफलाइन परीक्षाएं रद्द करने की मांग से जुड़ी याचिका कल खारिज कर दी।
कृषि मंत्री बादल कल राज्य में पहले जैविक उत्पाद विपणन केंद्र का उद्घाटन करेंगे। विभाग के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर MSA महालिंगा शिवा ने बताया कि भारत सरकार के SFC और राज्य के कृषि विकास योजना के अंतर्गत अनगढ़ा प्रखंड में ओफाज एवं जैविक FPO नीम फूल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का गठन किया गया है। राज्य के जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जैविक उत्पाद विपणन केंद्र मील का पत्थर साबित होगा, जहां से जैविक विधि द्वारा उपजाई गई प्रमाणीकृत सब्जियां, दलहन, तिलहन और मसालों आदि का विक्रय किया जा सकेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा आज भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रांची के 10वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। श्री मुंडा ने सभी सफल छात्र छात्राओं के बीच उपाधियों का वितरण किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि IIM रांची से उत्तीर्ण हुए प्रबंधन के छात्रों को आदिवासियों को आत्मनिर्भर और रोजगार सृजन करने वाला बनाने की दिशा में व्यापक काम करना चाहिए। और अब अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन सहयोगी के रूप में शामिल हैं। 23 फरवरी यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के लिए काम करने वाली संस्था गोल्डन लीग की स्थापना कहां की गई थी? इसका सही जवाब है देवघर में। इस प्रश्न का सही जवाब भेजने वालों में से आज के लकी विजेता हैं ग्राम सरौला, खुर्द, जिला परभणी, महाराष्ट्र के शेख नसीर चांद पाशा। चांद पाशा जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द भेजा जाएगा। भारतीय शेयर बाजार में आज 2 साल में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ने से बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 2702 अंक की भारी गिरावट के साथ 54,530 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 815 अंक लुढ़क कर 16,248 पर आ गया। बेंचमार्क सूचकांकों में लगातार 7वें कारोबारी सत्र में गिरावट आई है। 6 दिनों में सेंसेक्स में 6.2% की गिरावट आई है, जबकि इसी अवधि में निफ्टी में 6.3% की गिरावट आई है। शेयर बाजार में आज विक्रेताओं की संख्या खरीदारों से अधिक थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने एक ट्वीट में कहा कि 1 अप्रैल 2021 से इस वर्ष 21 फरवरी तक 2 करोड़ से अधिक करदाताओं को
1,82,995 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया है। लातेहार जिले में लिड्स संस्थान के द्वारा महिला मेड के सशक्तिकरण और जागरूकता को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। लातेहार जिला समाहरणालय सभागार में लाइफ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सपोर्ट लीड्स संस्था द्वारा 1 दिवसीय महिला मेड सम्मेलन सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन उपायुक्त व उप विकास आयुक्त ने किया। महिला मेड की भूमिका पर बोलते हुए उपायुक्त अब्बू इमरान ने कहा कि मनरेगा महिलाओं के सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभा रही है। उन्होंने महिला मेड को पूरी ईमानदारी के साथ कर्तव्य निर्वहन कर गांव के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। महिला मेड की भूमिका पर विस्तार से जानकारी देते हुए उपायुक्त ने कहा कि आम जनता मनरेगा को योजना न समझे, यह एक कानून है। मनरेगा का उद्देश्य मजदूरों को काम उपलब्ध कराकर पलायन पर रोक लगाना है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। लोहरदगा जिले के पेशरार थाना क्षेत्र के बुलबुल जंगल में 12 दिनों तक चले अभियान की सफलता की समीक्षा करने आईजी अभियान एमवी होमकर और सीआरपीएफ आईजी राजीव कुमार आज बीएस कॉलेज स्थित स्टेडियम में हेलीकॉप्टर से पहुंचे। अभियान की समीक्षा करने पहुंचे आईजी अभियान एवी होमकर ने पत्रकारों को बताया कि सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन, लोहरदगा पुलिस, लातेहार पुलिस एवं गुमला पुलिस द्वारा अभियान में नक्सलियों को भारी क्षति पहुंचाया है। इस क्रम में 1 इनामी उग्रवादी को मार गिराया गया तथा 9 इनामी सहित अन्य नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। नक्सलियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले हथियार, गोला बारूद बरामद किया गया। लातेहार पुलिस ने 15 लाख और 5 लाख के 2 इनामी नक्सलियों समेत 18 नक्सलियों का पोस्टर जारी किया। आम लोगों से सूचना देने की अपील भी की है। लातेहार लोहरदगा सीमा के पेशरार जंगल में हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने नक्सलियों के पेशरार जंगल से फरार होने की सूचना देते हुए पोस्टर जारी किया है। जिले की पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सूचना देने वाले को इनाम दिया जाएगा। पुलिस ने कहा कि जानकारी देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में मौसम के मिजाज में बदलाव के बाद कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बंद हो गई है। राज्य के कई इलाकों में ओले गिरने के साथ साथ मूसलाधार वर्षा हुई है। रांची स्थित मौसम विभाग केंद्र ने अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा कि मौसम में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रहा है। इस दौरान शुक्रवार और शनिवार को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां के अलावा देवघर, धनबाद, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में वर्षा के साथ वज्रपात की संभावना भी जताई गई है। इधर गिरिडीह जिले में आज तेज हवा के साथ बारिश हुई है। वहीं लोहरदगा जिले में तेज हवा के साथ बारिश से गेहूं की खेती करने वाले किसान परेशान हैं। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य के कई इलाकों में कल से बारिश होने की संभावना है। 25 तारीख में राज्य में लगभग कई स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। 25 तारीख है वही मेन सेंटर है इस सिस्टम को, उसी ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिलेगी और राज्य में कई स्थानों में बारिश के साथ में गर्जन और वज्रपात के भी इवेंट देखने को मिलेगी। 26 तारीख में मध्य, दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ में आपको हल्के दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। 27 से मौसम फिर शुष्क रहेगा। 24 तारीख से मौसम करवट लेगा। 24, 25, 26 में हल्के दर्जे की बारिश के साथ में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के इवेंट देखने को मिलेंगे और 27 से फिर मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। और अब संक्षिप्त खबरें। पुरानी पेंशन बहाली की मांगे को लेकर सरकारी कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज मुलाकात की। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव कल योजना, वित्त एवं खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा राज्य की आर्थिक व्यवस्था के ऊपर बनी झारखंड स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल 2020 जीवनांक हस्त एवं कब, क्यों, कहां हस्त पुस्तिका का विमोचन करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना छोटे किसानों के लिए बनी बड़ा संबल। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से होगा शुरू। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बजट सत्र के सफल संचालन के लिए बुलाई सर्वदलीय बैठक। केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा आईआईएम रांची के 10वें दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। छात्रों के बीच बांटी डिग्री। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ने से शेयर बाजार में 10 वर्षों बाद आई भारी गिरावट। और राज्य के कई इलाकों में ओलावृष्टि के साथ हुई मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए जताई बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।
नमस्कार।